संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग संस्कृत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 1 लाख को 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं, 10 अरब को संस्कृत में क्या कहते हैं। ये आपके यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि यूजीसी जैसी हायर की परीक्षाओं में इन सभी में से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसे संस्कृत में क्या कहते हैं। 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। क्या कहते हैं? सहस्त्रम। 10,000 को कहते हैं अयूतम, और इसे 10 सहस्त्रम भी कहते हैं, लेकिन परीक्षाओं में अधिकतर आपसे अयूतम पूछा जाता है। 10 सहस्त्रम। 1 लाख को हम संस्कृत में कहते हैं लक्षम, और 10 लाख को 10 लक्षम भी कहते हैं, लेकिन परीक्षा में हमेशा आपसे नियूतम और प्रयुतम पूछा जाता है। कभी कभी परीक्षा में नियूतम पूछा जाता है और कभी कभी प्रयुतम पूछा जाता है। तो 10 लाख को हम नियूतम और प्रयुतम भी कहते हैं। 1 करोड़ को कोटि कहते हैं। 10 करोड़ को 10 कोटि। ये बहुत ही आसान है। 1 करोड़ को कोटि और 10 करोड़ को 10 कोटि कहते हैं। 1 अरब को अर्बुदम कहते हैं। हम अरब से अ इसको ध्यान देंगे तो हमें याद रहेगा कि 1 अरब को अर्बुदम कहते हैं और 10 अरब को दशार्बुदम, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई है, दशार्बुदम कहते हैं। और खर्ब से हम ध्यान रखेंगे कि 1 खरब को खरवम कहते हैं। क्या कहते हैं? खरवम। ख से खरब को याद रखेंगे, और 10 खरब को 10 खरवम। उसी प्रकार से 1 नील को हम नीलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम। उसी प्रकार 10 नील को 10 नीलम कहते हैं। ये आप सभी की परीक्षाओं में हमेशा इससे 1 या 2 प्रश्न आते रहते हैं। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। 1000 को सहस्त्रम कहते हैं, 10,000 को अयूतम कहते हैं और 10 सहस्त्रम भी कहते हैं। लेकिन परीक्षा में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा में आप सभी से सवाल पूछे जाते हैं तो थोड़े कठिन पूछे जाते हैं। तो 10 सहस्त्रम ऑप्शन में देगा, लेकिन अयूतम आपसे हमेशा प्रश्नों में पूछा जाता है। 1 लाख को लक्षम कहते हैं, 10 लाख को 10 लक्षम कहते हैं, नियूतम भी कहते हैं, प्रयुतम भी कहते हैं। 1 करोड़ को कोटि कहते हैं, 10 करोड़ को 10 कोटि कहते हैं। 1 अरब को, अरब के अ से हम ध्यान रखेंगे अर्बुदम, 10 अरब दशार्बुदम, 1 खरब खरवम, 10 खरब 10 खरवम, 1 नील नीलम, 10 नील 10 नीलम। अभी तक की संख्याओं को देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।